नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। नए साल की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शिक्षक के बारे में जिसने अनेक प्रोफेसर्स नियुक्त किए, ऐसे शिक्षा शास्त्री के बारे में जिसने मूल्यपरक शिक्षा की लौ जलाई, एक ऐसे समाज सुधारक के बारे में जिसने अछूतोद्धार और बाल विवाह आंदोलन को सफल बनाया। आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे लोग सिवान के मालवीय कहते हैं और जिसकी तुलना हरिश्चंद्र कॉलेज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र से करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत के बारे में जिसे प्यार से लोग दाढ़ी बाबा के नाम से पुकारते हैं। बैजनाथ प्रसाद उर्फ दाढ़ी बाबा सिवान के एकमात्र ऐसे शिक्षक रहे हैं जिन्होंने सिवान के अधिकतर शिक्षा संस्थानों की स्थापना की है। वे डीएवी महाविद्यालय के संस्थापक रहे हैं। दाढ़ी बाबा का जन्म सिवान के मौलेश्वरी चौक के नज़दीक हुआ था। सिवान के मौलेश्वरी चौक के नज़दीक इनका परिवार रहता था। इनके दादाजी उस ज़माने में प्रतिष्ठित पहलवान हुआ करते थे और जैसा कि हम जानते हैं उस ज़माने में राजा महाराजाओं और नवाबों को विशेषज्ञता प्राप्त लोगों का संरक्षण प्राप्त होता था। उस समय के सिवान के नवाब इस्माइल अली खान ने अपने किला के एक भाग में ही स्थान दिया था जो मौलेश्वरी वृक्ष के नज़दीक था। इनके पिता जगन्नाथ प्रसाद थे और इसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। जिस समय दाढ़ी बाबा का जन्म हुआ था सिवान में शिक्षा के लिए कोई साधन नहीं था। संभवतः सिवान में कोई शिक्षण संस्थान था ही नहीं। वह वर्ष था 3 जनवरी 1884। दाढ़ी बाबा के चाचा दार्जिलिंग में रहते थे। 4 वर्ष का होने पर दाढ़ी बाबा को बैजनाथ प्रसाद जी को दार्जिलिंग भेज दिया गया और वहीं से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। वहीं से उन्होंने अपनी प्रवेशिका परीक्षा दी और तब वे सिवान आ गए और सिवान से फिर उन्हें पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन कराना पड़ा। वहाँ से बीएन कॉलेज से उन्होंने बीए किया और पटना के विधि महाविद्यालय से उन्होंने बीएल की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1908 में शहर के बीएम उच्च विद्यालय में उन्हें शिक्षक पद पर नियुक्ति मिल गई। बीएम उच्च विद्यालय भी उस समय नया नया ही स्थापित हुआ था। 1901 में बीएम उच्च विद्यालय की स्थापना हुई थी। तृतीय शिक्षक के पद पर कार्यरत थे और जल्द ही 1911 में इस महाविद्यालय के प्राचार्य हो गए। इनके कार्यकाल में ही बीएम उच्च विद्यालय ने अपना स्वरूप ग्रहण किया। आज भी वहाँ का मुख्य बिल्डिंग या मुख्य भवन दाढ़ी बाबा के देखरेख में बना हुआ है। यह मुख्य भवन 1925 में बना था।
दाढ़ी बाबा 21 मार्च 1927 को विद्यालय की सरकारी सेवा से परित्याग कर देते हैं और उसके बाद वे नए सिरे से नए नए विद्यालयों की स्थापना में लग जाते हैं। शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए वे अपने निवास पर ही गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। यह अध्ययन अध्यापन आर्य पद्धति से होता था। 1911 में इस शिक्षण व्यवस्था को उन्होंने आर्य पाठशाला का नाम दिया। इस पाठशाला में वैदिक शिक्षा पद्धति से शिक्षण की व्यवस्था थी। सिवान में मूल्यपरक शिक्षा का यह पहला प्रयोग था, जिसे उन्होंने आजीवन जारी रखा। भारतेंदु ने भी कुछ इसी तरह का कार्य आरंभ किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र बनारस में रहते थे और अपने अगल बगल रहने वाले गरीब बच्चों को अपने घर पर बुलाकर पढ़ाते थे और वही पाठशाला या वही अध्ययन अध्यापन आगे चलकर हरिश्चंद्र कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ। कुछ ऐसा ही कार्य दाढ़ी बाबा कर रहे थे। इनके आर्ट्स पाठशाला से निकले हुए छात्रों के पास औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं होता था, इसलिए दाढ़ी बाबा ने नए सिरे से प्रयास आरंभ किया और सिवान में आर्य डीएवी मिडिल स्कूल की नींव पड़ी। इसी बीच 1926 ईस्वी में वे बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान नियुक्त हो चुके थे। इस कारण से आर्य समाज में उनका प्रभाव था, जिसके कारण बहुत से सामाजिक कार्य आसानी से हो जाते थे। 1927 में दाढ़ी बाबा ने अपने आर्य पाठशाला के छात्रों के लिए ही सबसे पहले डीएवी मिडिल स्कूल की स्थापना की, जो आज भी व्यवस्थित रूप और विकसित रूप में हमारे सामने उपस्थित है। डीएवी मिडिल स्कूल के छात्र उच्च विद्यालय में जाएंगे, ऐसा सोचकर दाढ़ी बाबा ने प्रयास शुरू कर दिया और उच्च विद्यालय की नींव रखी। औपचारिक रूप से यह विद्यालय 1931 में अस्तित्व में आया। यह विद्यालय जिला स्कूल के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है। आज यह डीएवी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है और इंटर कॉलेज में जिले के सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त है। शिक्षण के कार्यों को करते हुए वे सामाजिक सुधार के कार्य करते रहते थे। अछूतोद्धार का काम हो, नारी शिक्षा का कार्यक्रम हो या गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम हो,
दाढ़ी बाबा इन सारी चीज़ों में सक्रिय रहते थे। इसी को देखते हुए सिवान के लोगों ने 1924 में बनी नगर पालिका में उन्हें खड़ा किया और वे 1937 में नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। दाढ़ी बाबा के कार्यकाल में नगर पालिका का प्रशासन और नगर पालिका का विकास सर्वोत्तम रहा। उस समय बाजार की व्यवस्था, गली नाली की व्यवस्था और हरिजन बस्ती बनवाने की व्यवस्था हुई। साथ ही साथ नगर पालिका विद्यालयों को बनवाने के लिए प्रस्ताव भी पारित हुए। संभवतः सिवान नगर पालिका का यह स्वर्ण काल था। डीएवी उच्च विद्यालय के छात्र हाई स्कूल करने के बाद छोटी मोटी नौकरियां पा जाते थे, लेकिन बहुत से छात्रों को महाविद्यालय जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता था, जबकि उनमें पर्याप्त प्रतिभा होती थी। इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर दाढ़ी बाबा ने 1931-32 से ही कॉलेज की स्थापना का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। 1938-39 आते आते महाविद्यालय में शिक्षण की अनुमति भी मिल गई, लेकिन औपचारिक रूप से डीएवी महाविद्यालय 1941 में स्थापित हुआ। महाविद्यालय के आरंभिक दिनों में पढ़ाने की अनुमति मिली थी, अध्ययन अध्यापन की अनुमति मिली थी, जैसा कि हर महाविद्यालय के साथ होता है कि एफिलिएशन से पहले उन्हें केवल शिक्षण की अनुमति होती है और परीक्षा के लिए किसी अन्य महाविद्यालय के साथ जोड़ दिया जाता है और उस महाविद्यालय के छात्र उसी जोड़े गए महाविद्यालय के छात्र के रूप में परीक्षा देते हैं। डीएवी कॉलेज के प्रारंभिक अवस्था में इसे बीएन कॉलेज के साथ टैगिंग मिला था और यहाँ के छात्र बीएन कॉलेज के छात्र के रूप में परीक्षा देते थे। बाद में इसे बिहार विश्वविद्यालय से एफिलिएशन मिला और बिहार विश्वविद्यालय का संबद्ध महाविद्यालय बन गया। बाद 1976 के आसपास यह महाविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय से कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बन गया और 1984 में इसे डीएवी पीजी कॉलेज के रूप में मान्यता मिली। तब से बीए के साथ साथ यहाँ एमए और एमएससी की पढ़ाई अर्थात स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी होने लगी। आज का डीएवी महाविद्यालय डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यह जेपी यूनिवर्सिटी से संबंधित है और जेपी यूनिवर्सिटी के अग्रणी कॉलेज के रूप में जाना जाता है। बिहार के कुछ प्रतिष्ठित कॉलेज में डीएवी कॉलेज की भी गिनती होती है। दाढ़ी बाबा मानव के
सर्वांगीण विकास के समर्थक थे। आर्य समाज के सिद्धांतों के अनुकूल कृण्वन्तो आर्यम विश्वतः, अर्थात सभी को श्रेष्ठ बनाया जाए, संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाया जाए, ऐसा मानते थे। उनका व्यवहारिक अनुभव था कि विद्यालयों में आने वाले छात्रों में बालकों की संख्या ही ज़्यादा होती थी। बालिकाओं को घर से बाहर भेजने में उस समय के अभिभावक हिचकते थे। वैसे तो दाढ़ी बाबा सह शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें लगा कि छात्राओं के लिए अलग से विद्यालय की आवश्यकता है। समाज की इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही दाढ़ी बाबा ने सोनारटोली मोहल्ले में आर्य कन्या मध्य विद्यालय की स्थापना की और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इसके बाद फिर अगली समस्या थी कि जो बालिकाएं आर्य कन्या मध्य विद्यालय से उत्तीर्ण हो रही है, वे या तो पढ़ाई छोड़ दे रही हैं या उनकी शादी कर दी जाती है। छात्रों की पढ़ाई तो महाविद्यालय में हो जाती थी, लेकिन अभिभावक छात्रों के साथ छात्राओं को भेजने में हिचक महसूस करते थे। इसी उद्देश्य से दाढ़ी बाबा ने आर्य कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना की। आज आर्य कन्या उच्च विद्यालय +2 महाविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है और सिवान के प्रतिष्ठित उच्च विद्यालय में माना जाता है। जीवन में संगीत का बहुत महत्व है। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जिनमें संगीत और कला की प्रतिभा होती है, परंतु महाविद्यालय में व्यवस्था नहीं होने के कारण उनकी प्रतिभा विकसित नहीं हो पाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर दाढ़ी बाबा ने 1957 में खाकी संगीत विद्यालय की स्थापना की। आर्य समाज परिसर में संगीत महाविद्यालय इसी प्रेरणा का परिणाम लगता है। पारस लोहे को स्पर्श कर सोना बना देता है, लेकिन विद्वान और संत अपनी संगति में रहने वाले को पारस बनाते हैं। दाढ़ी बाबा के संपर्क में डीएवी महाविद्यालय के उस समय के प्राचार्य बांके बिहारी मिश्र रहते थे। बांके बिहारी मिश्र जी बैजनाथ पांडे जी के मकान में रहते थे। बैजनाथ पांडे जी के कोई संतान नहीं थी। बैजनाथ पांडे जी बांके बिहारी मिश्र जी को अपने अनुज के रूप में मानते थे। संतान नहीं होने के कारण बैजनाथ पांडे जी अपने संपत्ति का सदुपयोग चाहते थे। बांके बिहारी मिश्र जी ने उन्हें एक संस्कृत महाविद्यालय खोलने की सलाह दी और दाढ़ी बाबा से
सहायता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। ऐसी ही परिस्थिति में दाढ़ी बाबा और आर्य समाज के सहयोग से डीएवी महाविद्यालय के भूमि के एक अंश पर संस्कृत महाविद्यालय बना और सिवान के एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। यह महाविद्यालय 1961 में स्थापित हुआ और इसे दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से मान्यता मिली, जो बाद में 1981 के आसपास एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बना। बैजनाथ पांडे आर्य संस्कृत महाविद्यालय में ही आयुर्वेद एक संकाय था। एक विषय के रूप में आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी। उसमें रामचंद्र त्रिपाठी प्राचार्य थे, जो स्वयं आयुर्वेद के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय से ही आयुर्वेद को विकसित किया और आयुर्वेद कॉलेज की नींव रखी। अर्थात बैजनाथ पांडे संस्कृत महाविद्यालय से के एक संकाय से दयानंद आयुर्वेदिक चिकित्सालय विकसित हुआ। आज दयानंद आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सिवान जिले का एकमात्र चिकित्सा महाविद्यालय है। दाढ़ी बाबा के जीवन के अंतिम दिनों में सिवान में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की इच्छा थी। इसके लिए प्रयास भी चल रहा था। इसी बीच 27 अप्रैल 1968 को उनका देहावसान हो गया। उनके देहावसान के बाद भी कुछ दिनों तक सिवान में राजेंद्र विश्वविद्यालय का प्रयास डीएवी महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा मुहिम के रूप में चलता रहा, परंतु दुर्भाग्यवश यह प्रयास मूर्त रूप नहीं ले सका। सामने जो चित्र में फाइल दिखाई दे रही है, उसमें विभिन्न संस्थाओं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री और अनेक जनप्रतिनिधियों और सामान्य जनता के बीच में जो पत्राचार और सभाएं हुई हैं, उनका डिटेल है। यह प्रयास 1972-73 तक चला, बाद में धीरे धीरे मंद पड़ गया। दाढ़ी बाबा के आर्य पाठशाला से आरंभ होकर डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की यात्रा सफल रही, लेकिन विश्वविद्यालय की इच्छा अधूरी रही। दाढ़ी बाबा ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो निस्वार्थ भाव से किया। उन्हें चूंकि शिक्षा में आनंद मिलता था, उनके शिक्षा के कार्यों का उनके व्यक्तित्व के साथ सामंजस्य था, इसलिए वे धन या यश की कामना नहीं करते थे। उनके किसी भी संस्थान में
उनका कहीं कोई नाम नहीं था। संयोग से अमेरिका से एक शिक्षिका प्रोफेसर मिस फॉक्स भारत घूमने के लिए आईं। बांके बिहारी मिश्र जी से उनका परिचय था, इसलिए सिवान भ्रमण में भी उनका आना हुआ। उन्होंने जब दाढ़ी बाबा के संस्थानों को देखा तो उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि अमेरिका में अगर ऐसा व्यक्ति होता तो उसे अनेक नागरिक सम्मान मिल चुके होते। आप लोग कम से कम इनकी जयंती मनाएं। तब से डीएवी के प्रेक्षागृह में, ऑडिटोरियम में 1956 से उनका जन्मदिन मनाया जाने लगा एक आयोजन के रूप में। डीएवी कॉलेज के ऑडिटोरियम का नाम वैद्यनाथ प्रसाद प्रेक्षागृह एक विगत प्राचार्य ने रखा और दाढ़ी बाबा को समर्पित किया। अन्यथा कहीं भी किसी भी भवन पर दाढ़ी बाबा का नाम नहीं था। इस तरह दाढ़ी बाबा का जन्मदिन डीएवी महाविद्यालय के रूप में एक उत्सव हो गया। बाद में आर्य समाज ने भी उनके जन्मदिन को मनाना शुरू किया और दाढ़ी बाबा से संबंधित अन्य संस्थान भी इसको मनाने लगे। दाढ़ी बाबा के जीवन को देखकर बाइबल के पैरेबल ऑफ सोवर की याद आती है। ईसा मसीह दृष्टांतों के रूप में नैतिक कथाएं सुनाते थे, उपदेश करते थे। पैरेबल ऑफ सोवर में उन्होंने एक कथा सुनाई अपने शिष्यों को। उन्होंने कहा कि एक किसान बीज बोने जा रहा था। जब वह बीज लेकर घर से चला तो कुछ बीज रास्ते में गिर गए। छिटक कर जब वह बीज बोने लगा तो कुछ बीज मेड़ के पथरीले जमीन पर पड़ गए, कुछ बीज मेड़ की झाड़ियों में पड़ गए और कुछ बीज ही खेतों के अच्छी मिट्टी में पड़े। जो बीज रास्ते में पड़ गए उनमें से कुछ यात्रियों द्वारा कुचल दिए गए और कुछ पक्षियों द्वारा खा लिए गए। कुछ बीज जो पत्थरों पर पड़े वे उगे लेकिन विकसित नहीं हो सके। कुछ बीज जो झाड़ियों में पड़े वे उगे लेकिन झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया, उनमें फल नहीं लग सका। खेत में कुछ बीज पड़े जिन्हें अच्छी मिट्टी और अच्छे खाद और पानी मिले। उनमें से कुछ बीजों ने 30 फल दिए, कुछ बीजों ने 60 फल दिए और कुछ बीजों ने 100 फल दिए। दाढ़ी बाबा ने दर्जनों संस्थाएं खड़ी की, उनकी भी यही स्थिति रही। कुछ भी संस्थाएं विकसित नहीं हो सकीं, कुछ अर्ध विकसित हो सकें और कुछ ने अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त किया। डीएवी कॉलेज का सौभाग्य रहा
कि उसे उसके शुरुआती दिनों में बांके बिहारी मिश्र जैसे योग्य प्राचार्य मिले, जिन्होंने उसे एक व्यवस्थित रूप दिया, और बाद में अच्छे शिक्षक मिले जिन्होंने इसे विकसित किया। आज के दिन में स्थिति ये है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन के मामले में डीएवी महाविद्यालय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ 16 विषयों में पढ़ाई होती है, जिसमें हर साल 12 से 15 गोल्ड मेडल आते हैं। इस तरह हमारा यह महाविद्यालय एक सर्वांगपूर्ण महाविद्यालय के रूप में विकसित हो सका है। यह दाढ़ी बाबा का ही योगदान है। हम दाढ़ी बाबा को नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए विदा।